हेलो नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आपका हमारे चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सांख्यिकी नामक चैप्टर है क्लास 10th का, इसकी आज एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। इस सांख्यिकी में जितने भी, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, मीन, मीडियन, मॉड, माध्यिका, माध्य और बहुलक, जितने भी फॉर्मूले हैं इसके हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। फिर आज हम इसके कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। जो माध्य के मीन के फॉर्मूले हैं उसके माध्यम से हम इसके कुछ आज लगभग 1 से 10 तक के सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, माध्य का फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इंग्लिश में क्या होता है, इसको मीन कहते हैं। मीन x बार से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन उनका सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक मजदूर की 10 दिनों की मजदूरी दी गई है। 70 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, 65 रुपये, 55 रुपये, 70 रुपये और 80 रुपये। अर्थात एक मजदूर है जो इन 10 दिनों में ये रुपए कमाता है। जैसे पहले दिन उसने मान लो 70 रुपये कमाए, दूसरे दिन 60 रुपये, तीसरे दिन 75 रुपये, इस तरीके से ही वो रुपए कमाता है। तो ये उसकी मजदूरी है, या उसकी 10 दिनों की मजदूरी के आंकड़े दिए गए हैं। तो हमें इसका निकालना है दैनिक मजदूरी। तो अब वही माध्य का फॉर्मूला, माध्य निकालना है या औसत दैनिक मजदूरी निकालनी है। तो माध्य का फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें यहाँ माध्य तो निकालना है और उस माध्य का हम नाम क्या देंगे, औसत दैनिक मजदूरी। तो लिख देंगे औसत दैनिक मजदूरी बराबर, इन सबको जोड़ दो, 70 + 60 + 75 + 50, इन सबको ऐड कर दो और फिर 70 से 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 दिन की मजदूरी है। तो इनको ऐड करते हैं, ऐड करने पर कितना है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 660 बटे 10। तो ये काट दो। तो इतने रुपए हमारी उस मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी आई। अर्थात वो लगभग एक दिन में मतलब इतने रुपए कमाता है। ये उसकी औसत मजदूरी है, रुपए में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और इन्हीं आंकड़ों को हम, जब आंकड़े यूं इस तरीके से बिखरे हुए हों तो इनको हम कहते हैं अवर्गीकृत। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत। जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं तो उनका माध्य निकालते हैं। तो माध्य तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल पद कितने हैं, 11 हैं। तो हमें निकालना है माध्य। तो माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। x बार बराबर पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या या पदों की संख्या। तो देखो पदों का योग 10 + 20, तो इन सब कुल पदों को लिखेंगे और कितने टोटल पद हैं, 13 पद हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम 13 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा माध्य आ जाएगा। अब जरूर जोड़ो, इनको कितना आएगा, सब लोग जोड़ेंगे अपनी अपनी कॉपी में, साथ में लगाएं सब लोग। तो इनको जोड़ेंगे तो 7 6 9 / 13, अर्थात 13 से इसको डिवाइड करो तो ये लगभग बनेगा 59.15 बनेगा। तो माध्य ये आएगा, जोड़ लेना। ठीक है, और ऐसे करना। तो माध्य बराबर पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मतलब इन सब पदों को जोड़ देना है और जितने पद हों उनसे क्या करना है, भाग लगा देना है। ठीक है, ये माध्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि 5 10 15 x 20 25 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, मतलब आंकड़े में दिए गए हैं या पद दिए गए हैं 5 10 15 x 20 35 और 40, ये पद दिए गए हैं। और तो पदों की संख्या कितनी है, जोड़ लेते हैं। पदों की संख्या यहीं से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
और इनका समांतर माध्य भी दिया गया है, इनका समांतर माध्य भी दिया गया है 21 है। तो कह रहा है x का मान बताओ, किसका मान बताओ, x का मान बताओ। तो माध्य का फॉर्मूला जैसा कि हमने पढ़ा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो माध्य है, माध्य की जगह माध्य लिखो, पदों का योग तो 5 + 10 + 15, ठीक। इन सब पदों को हम लिख लेंगे और 7 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो 7 × 7, 7 दूनी 14 बराबर, इन सबको जोड़ो तो 40 और 35 कितना आएगा, लगभग कितना आएगा 125। और ये x लिखा, x को इधर ले आओ, 125 को तो 147 - 125 बराबर कितना आएगा 2 और 2, x का मान कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो जिसमें x के मान निकालने वाले होते हैं, ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि ये कुछ पद दिए गए हैं, 27, 33, x - 4, x + 4, 15, 3, 7, ये कुल कुछ पद हैं। तो इनको देखते हैं कुल कितने पद हैं। तो कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य भी दिया गया है, समांतर माध्य भी दिया गया है 15। तो हमें कह रहा है इसमें यक्स का मान बताओ, तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला माध्य का होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की। तो माध्य कितना है, माध्य की जगह माध्य लिखो, और माध्य कह दे और चाहे समांतर माध्य कह दे और चाहे औसत कह दे, सबका फॉर्मूला यही लगेगा। तो देखो 27 + 33 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 बटे टोटल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। 7 के इधर गुणा करवा दो, 15 × 7 = 105, ये 4 से 4 काट दो, इनको जोड़ दो, देखो जोड़ो जरा कितना आएगा, सब लोग जोड़े, 85 + x 2x, तो 185 घटा दो, 2x बराबर 105 - 85, तो ये आएगा 20, 2x, तो x बराबर 20 बटे 2, 20 बटे x बराबर 20 बटे 2 अर्थात कितना आएगा 10। तो x का मान हो गया 10, ठीक है। चलिए तो ये 4 सवाल, इनको साथ में सब लोग अपनी कॉपी में नोट करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा भी देखें और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। अगला सवाल 5वां नंबर क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सवाल आगे बहुत मिलने वाले हैं इस तरीके से, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर का, 2 नंबर का सवाल आता है। देखो क्या कह रहा है, यदि n परीक्षणों x1, x2, x3, x4 n xn का समांतर माध्य दिया गया, मतलब पद कितने हैं, तो इनका समांतर माध्य n परीक्षण है, x1, x2, x3, x4, xn, इतने ये पद प्रेक्षण दिए गए हैं, ये कुल प्रेक्षण है और इनका समांतर माध्य कितना दिया गया है, इनका समांतर माध्य दिया गया है यम। तो कह रहा है तो x1 बटे के, x2 अपान के, x3 अपान के, xn अपान के का माध्य या समांतर माध्य कह रहा है, बताओ का समांतर माध्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हम इसको देखते हैं, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य बराबर वही फार्मूला, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य यम दिया गया, पदों का योग x1 + x2 + x3 + xn, टोटल कितने पद हैं n। तो इसका मान पूरा m आया या समांतर माध्य इतना दिया गया है,
तो हमसे कह रहा है इन पदों का समांतर माध्य बताओ। तो ये पद क्या है, तो इनका देखो समांतर माध्य या नया समांतर माध्य बराबर x1/k प्लस x2/k प्लस x3/k प्लस x4/k प्लस डॉट 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 xn/k और बटे टोटल कितने पद हैं, n पद। देखो क्या कॉमन हो रहा है, ये सब में बटे में k है ना, तो इसको बाहर कर लो तो ये 1/k बाहर हो जाता, बचेगा क्या ऊपर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn/n बच रहा है। और यहाँ पर देते हैं इसका मान कितना दिया गया है, देखो इसका मान ये दिया गया है यम, इसका मान कितना दिया गया है, तो ये हो जाएगा m/k। तो नया समांतर माध्य आ जाएगा m/k। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि अगर कुछ पद दिए गए हैं और उनमें कोई एक नई संख्या जोड़ी गई है तो माध्य में भी उतना जुड़ेगा, घटाई गई है तो नया वाले माध्य में भी उतना ही घट जाएगा, और भाग दिया गया तो उतनी संख्या से भाग दिया जाएगा, और गुणा किया गया तो गुणा भी किया जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर ध्यान रखना। इसको ऐसे ही लगाना, 2-3 बार लगाना, आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया गया। भार का समांतर माध्य कितना दिया गया है, 45.6 किलोग्राम, और जिसका जो मात्रक हो मात्रक भी लिखते हैं, जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम। व्यक्तियों की संख्या कितनी है टोटल, 10 व्यक्तियों की संख्या बराबर 10। तो कह रहे उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, भार का समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का, जैसे पदों का योग लिखते हैं वैसे यहाँ पे लिखेंगे, भार दिया गया तो भारों का योग बटे कुल व्यक्ति या कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो समांतर माध्य तो दिया गया है 45.6, भारों का योग हमें ज्ञात करना है, तो लिख दो भारों का योग, ये हमें ज्ञात करना है। और कुल व्यक्ति कितने दिए गए हैं, 10, इसके इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भारों का योग बराबर 45.6 गुणते 10, 10 का गुणा करवाओ तो एक 0 बढ़ा देते हैं, 0.1 अंक तक, अर्थात 456 किलोग्राम। ये कुल 10 व्यक्ति हैं, उनके भारों का योग फला जाएगा 456 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है 1 से 10 तक की धन पूर्णांक संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होंगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 10-10। ठीक, इनका कह रहा है समांतर माध्य बताओ। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनको जोड़ो जरा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे 10 जोड़ो तो ये जोड़ने से आएगा 55 बटे 10, तो 5.5, और माध्य को x बार से, तो x बार बराबर 5.5। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें किसी कक्षा के 5 छात्रों की ऊंचाइयां दी गई हैं, कि मतलब 5 छात्रों की ऊंचाइयां दी गई और छठवें छात्र की ऊंचाई पूछी गई, मतलब किसी कक्षा में 6 छात्र हैं और उनकी ऊंचाइयां कुछ दी गई हैं। मान लो पहले छात्र की यहाँ पे 155 सेंटीमीटर, फिर 151, 152, 153, 154 और 1 2 3 4 5, छठवें के मान लो छठवें क्या मान लेते हैं, x। और इनका समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य बराबर 152.5 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला वही, समांतर माध्य या ऊंचाइयों का समांतर माध्य बराबर
ऊंचाइयों का योग या पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो समांतर माध्य कितना दिया गया है, 152.5 और पदों का योग तो 150 + 51 + 52 + 53 + 54 + छठवां वाले को यक्स मान लिया। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 6। इसके इधर गुणा करवा दो, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पंचे 30, 1 31, 6 3 9 बराबर इन सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, जोड़ो जरा। 1 2 3 4 500 और 500 750 760 + यक्स, तो यक्स बराबर आ जाएगा 915 - 760। तो यक्स बराबर घटाओ जरा 5 5 155। तो छठवें व्यक्ति की जो ऊंचाई आ जाएगी 155 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे भी दिमाग लगाएं, देखो 150 151 152 153 154, तो अगला कितनी आएगी, 155 आएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी तरीके से है, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ अभी तक का सवाल सबसे अलग सवाल दिया गया। ये बारंबारता के रूप में, मतलब ये कुल मिला के आंकड़े वर्गीकृत के आंकड़े दिए गए। अभी तक अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते थे और अब ये किस प्रकार आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़ों दिया गया है। तो ध्यान रखें, कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य की 0.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें बारंबारता सारणी जो है बारंबारता के रूप में दिया गया है, तो इसमें माध्य भी दिया गया, तो कहता है के का मान बताओ। तो इसको पहला मैं ऐसे बना लो, यक्स 5 15 20 25 35 और 45 और यक्स दिया गया है, यफ दिया गया 6 4 3 के 2। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब अगले में बनाएंगे एफ एक्स, अर्थात यफ और एक्स का गुणा करवाएंगे। तो गुणा करवाओ, 5 6 30, 15 चौको 60, 25 3 75, 35 का के में गुणा तो 35 के, 45 दूनी 90। अब इनको जोड़ो, तो जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं सिग्मा यफ। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा यफ। अर्थात इन सबको जोड़ो, 6 4 10 3 13 2 15, तो 15 + के। अब इनको जोड़ो तो सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, इनको जोड़ो तो 60 30 90 90 90 180 180 और 255 + 35 के। तो माध्य का फार्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसको एक तरीके से हम माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो यक्स बार बराबर कितना दिया गया है, 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स 255 + 35 के और सिग्मा यफ 15 + के। इसके इधर गुणा करवाओ, तो पहले 15 गुणा करवा दो, फिर के का गुणा करवा दो। तो जब 15 गुणा करवाओगे तो 15 × 75 हासिल 7, 15 कम 15 7 22, 15 30 2 32 और प्लस 21.5 के बराबर 255 + 35 के। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 322.5 में 255 घटाओ और बराबर 35 के - 21.5 के घटाओ जरा कितना आएगा, देखो घटाओ जरा। तो ये आएगा 67.5 और ये 13.5 के, और हमें के का मान चाहिए, तो 67.5 बटे 13.5 दशमलव हटाओ, ये लगभग 5 बार कटेगा, तो के बराबर कितना आएगा, 5। अर्थात के का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है ना कि आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े, किस प्रकार के आंकड़े दिए गए, वर्गीकृत। तो पहले इसको यक्स, इसको यफ, ये बारंबारता, यफ को क्या कहते हैं, बारंबारता, और तब इनका गुणा करवा देंगे, एफ इंटू एक्स गुणा करवा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, इसमें से इसका लगा दो भाग, तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो इसके बाद आगे और सिर्फ विधियाँ आने वाली हैं, तो अभी तक हम यही रखते हैं। और आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में अपना सवाल करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर टाइप करें।
क्योंकि पता चले कि आपने लगाया है इसको। तो पी का मान जिसमें पूछ रहा है, सेम सवाल इसी तरीके से दिया गया, जैसे 9 नंबर था तो 10 नंबर में आप इसको घर में सवाल लगाएं सेम इसी तरीके से, और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं तो उनके पास भी वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।